नमस्कार, मैं शिवांक अग्निहोत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBN टुडे न्यूज़। कल से उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में पत्रकारों के गलियारों में एक वीडियो खासा चर्चा बटोरता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें कानपुर के अंदर बिठूर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुनींद्र शुक्ला जो कि अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे और मौजूद थे टिकरा गांव में। मैं भी इस समय पर 0 डिग्री ग्राउंड रिपोर्ट पर हाजिर हूं टिकरा गांव के अंदर और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वही मकान है जो वीडियो में नजर आ रहा है और आरोप ये लगाए गए थे कि देश विरोधी नारे लगाए गए। अब आज मैं आप सबको यहाँ की लोकल जनता से रूबरू करवाता हूँ जो आपको बताएगी कि एक्चुअल में पूरा प्रकरण क्या है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं यहाँ का पूर्व प्रधान रहा हूँ। यहाँ चूँकि मुनींद्र शुक्ला यहाँ जनसंपर्क डोर टू डोर कर रहे थे और हमारे वो मित्र हैं, क्लासमेट हैं, हमने उनका स्वागत किया। यहाँ देश विरोधी कोई नहीं था, न नारे लगे थे और यहाँ 80% तो उनके साथ ब्राह्मण था। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी, न नारे लगे हैं न कुछ लगा है। ये खाली अराजक तत्वों की साजिश से ये सब हुआ है। वो चूँकि कोई उसके काम तो है नहीं, तो वो दलाली और सिर्फ यही खुराफात किया करता है जिसने ये डाला खुराफात। और हमारी ये मांग है इस चैनल के माध्यम आप एक बात ये बताइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से कुछ चैनल, कुछ पोर्टल लगातार इस न्यूज़ को वायरल कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनाना है, इस तरह की कोई बात यहाँ बोली गई है। एक्चुअल में हकीकत क्या है? क्योंकि भीड़ की आवाज़ में कुछ भी संजीदगी के साथ समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए कि यहाँ बोला क्या गया था? कोई नहीं, कुछ भी नहीं बोला गया। ये बोला गया था मुनींद्र शुक्ला जिंदाबाद, साइकिल जिंदाबाद, और मिट्टी चोर का बोला गया, मिट्टी चोर भगाना है, साइकिल को जिताना है जी, ये बोला गया था। ये नारे लगा रहे थे, लड़के नारे लगा रहे थे, आदमी नारे लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम की कोई चीज़ नहीं बोली गई थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बात आई चाहेंगे। यहाँ पे जो बताया गया था कि राष्ट्रवाद का उल्लंघन किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। नारेबाजी मैं ही कर रहा था, नारेबाजी में थे मुनींद्र शुक्ला जिंदाबाद, माटी चोर भगाना है, मुनींद्र शुक्ला को लाना है। क्योंकि माटी चोर भगाना है को पाकिस्तान बनाना कहा गया? नहीं, माटी चोर भगाना है, मुनींद्र शुक्ला को लाना है। क्योंकि यहाँ पे बिठूर विधानसभा में अवैध खनन बीजेपी वालों ने इतना किया है कि जिसकी 7 प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। 20 फुट गहरे जो यहाँ के जानवर आवारा सब पूरा देखिए अब चल के। हम लोग मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष इसकी जांच करके उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए, जिसने ये दंगा भड़काने की और ये खुराफात करने की कोशिश की उसको। देखिए, आपको बता दें कि उस वीडियो को मैंने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है। एडिटिंग किसी प्रकार की उसमें देखने को नहीं नजर आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि भीड़ की आवाज़ को एक नया नाम देने का प्रयास किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हरदम सदैव इसका काम ही खुराफात करना है और इसमें जांच हुई। RO ने जांच के बाद ही उन्होंने कहा कि ऐसी इस पूरी गतिविधि पर, प्रकरण पर आप संदेह किस पर जाहिर कर रहे हैं अपना? यही गांव के हैं, मोहल्ले के हैं जी, बीजेपी समर्थक जी, विरोधी दल है। राजनीति में समर्थन करना अपनी जगह एक अलग बात होती है, लेकिन अगर राष्ट्र विरोधी नारों का आरोप लग रहा है तो ये सोचने वाली बात है। और अगर किसी पार्टी के समर्थक इस तरीके की गतिविधि को आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो अपने आप में ये निंदनीय घटना है। इसमें कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है। हम लोग इसी राष्ट्र में पैदा हुए हैं, इसी राष्ट्र के लिए जीते हैं। आन मान शान सब कुछ कुर्बान है इस राष्ट्र के लिए। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, कोई हम लोग वैसे तो है नहीं। जिस राष्ट्र का खाते हैं, जिसने मुझे इतना सम्मान हम लोगों को दिया है। अब बीजेपी वाले ये सोचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से बिठूर विधानसभा में हमारा प्रत्याशी जो मुनींद्र शुक्ला है वो भारी दिख रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि सपा सरकार पूर्व बहुमत से आ रही है। तो पूर्व विधायक भी रहे हैं? हाँ, पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला बिठूर विधानसभा से, वो मतलब बीजेपी पार्टी को प्रत्याशित कर रहे हैं और भारी मतों से मुनींद्र शुक्ला जीत हासिल कर रहे हैं। इसलिए बदनाम करने के लिए ये बीजेपी वालों की पूरी चाल है। ये पूरा का पूरा प्रकरण प्रशासनिक खेमे में डाल दिया गया है? जी सर, हाँ, ये पूरा पड़ा हुआ है। FIR के लिए बिठूर थाना को भेजा गया है मुनींद्र शुक्ला ने। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, सब कुछ। भैया, कल क्या मामला था यहाँ? यहाँ कुछ मामला नहीं था, जो ये फर्जी है सब। हम तो यहाँ पर बैठे हुए थे दरवाजे पर, सिर्फ नारेबाजी हो रही थी। यहाँ तो फर्जी वाला सब बका गया, जो बका गया कोई अगर यहाँ पर बता दे। और मैं भी ब्राह्मण हूँ और बगल में मेरे ही
नारा लगा था, मैं यहाँ बैठा हुआ था, प्रबंध प्रमाण पत्र है। कल मीडिया वाले भी आए थे, हमने भी यही भी बात कही थी, यहाँ कुछ नहीं, सब फर्जी है। अरे बोल रहा था, क्या शर्माने वाली बात है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ की जनता, यहाँ का समाज प्रतिपक्ष रूप से हमारे सामने आकर अपना वक्तव्य रख रहा है। ब्राह्मण समुदाय के भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, और एक राजनीतिक वर्चस्व की जंग हम इसे कह सकते हैं कि चुनावी माहौल है। हर व्यक्ति अपने अपने प्रत्याशी को जिताना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ लोग अपना प्रतिशोध व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। जिसको नुकसान हुआ है वो अपना नुकसान बता रहा है, जिसको फ़ायदा हुआ है वो अपना फ़ायदा बता रहा है। खैर, पत्रकारिक सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मीडिया या पत्रकार समुदाय कहीं से भी इस मामले को नहीं बताना चाहेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। चुनावों की गिनती के बाद समझ में आएगा। और प्रतिपक्ष रूप से मैं 0 डिग्री ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरकर यहाँ की लोकल जनता से मैंने बात की है, जो पूरा तरह से इस पूरे प्रकरण का खंडन कर रही है कि यहाँ पे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। मामला प्रशासनिक खेमे में डाल दिया गया है, पुलिस की जांच चल रही है। जो भी आरोपी होगा निकल कर सामने आएगा। आगे कोई भी मामला इस मुद्दे से जुड़ा हुआ निकल कर आता है तो आपको IBN टुडे न्यूज़ के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। मैं संवाददाता शिवांग अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ, IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।